जीवन में जो भी मिला भगवान से मिला, मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। मेरे जीवन में ये 7 चीज़ें हैं जो मेरी अपनी नहीं है, ईश्वर ने मुझे दिए हैं, भगवान ने दिया है, मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। इन 7 चीज़ों को देखकर आपको भी लगेगा कि यहाँ आदमी लाचार हो जाता है। मेरे माता पिता से लेकर के मेरे इस जीवन तक, ये दोनों, पहला स्टेप है माता पिता और अंतिम 7वां चीज़ रहेगा जीवन। ये दोनों ईश्वर की देन है। आज हम हैं, नहीं रहेंगे तो क्या कर लेंगे। दुनिया में बहुत आदमी है जो 53 की उम्र तक नहीं रहते हैं, क्या कर लीजिएगा। भगवान है तो जीवन है, वरना कब कहाँ से कौन उठ जाएगा कोई भी नहीं जानता। शुरुआत में करूँगा माता पिता से। मुझे जैसे माता पिता मुझे मिले भगवान की देन है। मेरी कोई औकात नहीं है चुनने की कि यही मेरी माँ हो और यही मेरे पिता हो। मेरी माँ, जो लोग यहाँ रहते हैं पाथरडी में, वो जानते हैं, बहुत मेहनती मेरी माँ। उनके 8 बच्चे थे। उन 8 बच्चों को चलाने के लिए सिर्फ रेलवे की नौकरी काफ़ी नहीं थी। मेरी माँ मेहनत की, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी हर जगह करती थी। वो गाय का दूध निकाल कर बेचती थी। पिताजी की रेलवे की नौकरी। इन सब से उन्होंने अपने 8 बच्चों को, उनमें से 3 तो नहीं रहे, 5 थे, उन सभी को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि मेरी माँ ने मेरे लिए ये घर भी बनाया। ज़रा सोचिए, मेरी माँ मेरे लिए, अगर मेरी माँ नहीं होती तो मेरे ऐसा 500 रुपये के ट्यूशन पढ़ाने वाला ज़िंदगी भर ऐसा घर नहीं बना पाता। क्योंकि मेरे स्कूल की तनख्वाह 2400 और ट्यूशन की कमाई 500 रुपये महीना। और इस तरह की ज़िंदगी जो मैं जी रहा हूँ, उससे कभी ऐसा घर नहीं बनेगा। जो मिला है भगवान से मिला है, मेरी अपनी कोई औकात नहीं। वैसे ही मेरे पिताजी हैं। बचपन में जो शिक्षा मिली है, जो संस्कार मिले हैं, वो पिताजी के हैं। उन्होंने हम लोग को नीति श्लोका सुना करके रामायण, महाभारत, गीता, लोक कथाएँ, कबीर, रहीम, सबके बारे में पिताजी सुनाते रहते। अब तो नहीं सुनाते हैं, अब रिटायर्ड हो गए हैं। उनकी शिक्षाओं का देन है कि जो भी 2 अक्षर आता है मेरे पिताजी के वजह से। अगर मेरे पिताजी अनपढ़ होते तो मैं क्या कर लेता। क्योंकि माता पिता मेरे कौन बनेंगे ईश्वर जानता है, भगवान जानते हैं, मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। माता पिता के बाद मैं दूसरी बात, जैसे मैंने घर के बारे में कहा, पाथरडी में बहुत सारे लोग हैं जिनका अपना घर नहीं है। कोई झोपड़ी में है, कोई रेलवे क्वार्टर में है, कोई किराए के मकान में है। उन सब के पास जब मैं जाता हूँ ट्यूशन पढ़ने, तो मुझे एक बात की बहुत बहुत खुशी होती है कि मेरे पास घर है। और मेरा घर मेरी कमाई करनी है, मेरे माता पिता के मेहनती कमाई से, आशीर्वाद से। इस घर को देखकर मैं कह सकता हूँ दावे से कि मेरी कमाई का एक घर नहीं है, ये घर मिला है भगवान से, मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। और मेरे माता पिता ही गॉड गिफ्ट है, तो फिर इसमें मेरा कोई औकात नहीं है। इस घर को क्या, एक ज़मीन खरीदने में मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाए, इतना मैं मामूली आदमी हूँ, इतना मैं साधारण आदमी हूँ कि ऐसा घर इस जन्म में हमसे नहीं होने वाला है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, न मुझ में हिम्मत है, न मेरे पास पैसा है। तीसरी बात मैं कहूँगा, मेरी धर्मपत्नी। बचपन से जो शौक़ था फिल्मी तारिका जैसी पत्नी हो, हीरोइनों को सिनेमा हॉल में देख देख के, वीडियो हॉल में देख देख के, 50 पैसे वाला फ़ोटो खरीद करके, जितनी फिल्मी तारिकाएँ थी उन सब का फ़ोटो खरीद, बचपन से शौक़ था सुंदर पत्नी का। और जब मेरी शादी हुई 2003 में, मेरी धर्मपत्नी स्टेज पर आई थी वरमाला के लिए। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, एवरेज से अच्छी, औसत से सुंदर मेरी वाइफ थी। मेरे लिए तो बहुत सुंदर थी, और आप सभी भी अगर देखते होंगे तो कह सकते हैं शी वाज गुड। क्या मेरा दम था कि मैं उसको खोज कर निकाल लेता? ईश्वर की देन थी। क्योंकि मैं जीवन भर लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश करता रहा। सब मेरे जितने भी दोस्त थे इट्स ओके, ठीक ठाक थे, पर जैसी मुझे मेरी पत्नी मिली वैसे तो कोई भी नहीं थी। पत्नी का प्रेम और साहचर्य, जीवन भर उनका आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा। और ये पत्नी मेरी कमाई नहीं है, भगवान की देन है, मेरी कोई औकात नहीं है। तीसरी बात मैं कहूँगा, उसके बाद इसी पत्नी का देन है मेरा बेटा और मेरी बेटी। ज़रा सोचिए, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बेटा नहीं है। अगर मुझे भी बेटा नहीं होता तो मैं क्या कर लेता? ऐसा कोई पक्का नियम तो आदमी के पास है नहीं कि वो चाहे तो उसको बेटा हो जाए। ये जो मेरा बेटा मेरे पास है, भगवान की देन है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं बेटा ही पैदा कर सकूं, और भी सोहम जैसा बेटा।
जो अपने दादाजी की सेवा कर रहा, मेरी सेवा कर रहा, और मेरे लिए उसने एक से एक मुझ पर उपकार किए हैं। मेरी बेटी ईश्वर की देन है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिनको भगवान ने बेटी नहीं दिया है। अगर मुझे भी भगवान बेटी नहीं देता, मैं क्या कर लूँगा भगवान का। आज बेटी है तो 3 वक्त का भोजन नसीब हो जा रहा है, बेटी बनाती है। बेटी है तो घर में लगता है कि लक्ष्मी है, चल फिर रही है। 3 दिनों के लिए मेरी बेटी कहीं चली जाती है, बहन के पास, भाई के पास, मेरे प्राण निकल जाते हैं। ये बेटी क्या मेरी कमाई है, मेरी औकात है कि बेटी ही हो? दुनिया में बहुत पति पत्नी ऐसे भी हो गए जिनको ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। बहुत सारे लोग ऐसे भी जोड़े हैं जिनको बेटे तो हैं, बेटी नहीं है। अगर मेरे पास मेरी बेटी नहीं होती तो मैं क्या कर लेता? कुछ नहीं कर सकता था, मेरी कोई औकात नहीं है। अगर मेरे पास मेरी बेटी है, भगवान की देन है, भगवान ने दिया है तो है, वरना मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। उसके बाद मेरे दोस्त, बचपन से आज तक मेरे जितने भी दोस्त मिले हैं, उन्हें जितना तारीफ़ की जाए कम है। 1 सिगरेट मांगो तो 5 देते हैं, 1 क्वार्टर मांगो तो पूरा बोतल देते हैं, और 1 गाली मांगो तो 10 देते हैं। ऐसे दोस्त भी नसीब से मिलते हैं। मेरी खोज नहीं है, ईश्वर ने भेजा। एक ख़ास समय पर मेरे दोस्त मेरी ज़िंदगी में आए हैं, और मेरी ज़िंदगी को सजाने वाले, संवारने वाले मेरे सारे दोस्त। मेरे औकात नहीं कि मैं खोज लूँ ऐसा दोस्त। ऐसे दोस्त ईश्वर ने मेरे लिए बनाए और मेरी ज़िंदगी में भेजे। मेरे सभी दोस्त गॉड गिफ्ट हैं। अब अजीब बात है, मेरी कोई महिला दोस्त नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पुरुष दोस्त की बात कर रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सभी के सभी गॉड गिफ्टेड हैं। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं उनको खोज के अपनी ज़िंदगी में ला दूँ। ईश्वर ने भेजा है। आज मेरे दोस्तों में जो जीवन में जो 4 चांद है, मेरे दोस्तों की वजह से। सुबह से रात तक उनका फ़ोन, उनका मैसेज आते रहता है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं ऐसे दोस्त को खोज कर अपनी ज़िंदगी में ला दूँ, क्योंकि हर किसी के नसीब में अच्छा दोस्त नहीं होता। उसके बाद मेरे गुरु, ओशो जैसे गुरु मुझे मिले। अगर ओशो 1931 में जन्म ही नहीं लेते तो मैं क्या कर लेता? कहाँ से लाता ऐसा गुरु जो मुझसे कहते, अपने स्वभाव में जियो, चाहे कितना भी दुख भोगना पड़े, जो तुम करना चाहते हो वही करो, और अगर हम गलत करेंगे तो उससे जो दुख मिलेगा वो दुख ही हमें जगाएगा और बताएगा ये काम नहीं करना चाहिए। यही ओशो की शिक्षा है। कोई काम करना चाहते हैं तो दूसरे के उपदेश सुन करके अगर रुक गए तो शायद वो ज्ञान अधूरा होगा। इसीलिए ओशो कहते हैं तुम जो करना चाहते हो करो, चाहे कितना भी दुख भोगना पड़े। और अगर सचमुच दुख भोगना पड़ेगा तो एक दिन समझ जाओगे ये काम करने लायक है ही नहीं, और वो काम छोड़ दोगे। मेरे जीवन में जो सहजता है, सरलता है, ओशो की वजह से। यहाँ तक कि कहा जाए कि अगर जन्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा करने का पूरा अगर कहीं मुझे उपदेश मिलता है तो ओशो से मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है तो ओशो से मिलता है। और ओशो क्या मेरी खोज है? मेरी कोई औकात नहीं है। ओशो ईश्वर की देन है। और अंतिम बात, जीवन। हर कोई 53 साल का हो जाए इतना आसान नहीं है। हमारे बॉलीवुड में आपको याद होगा अमजद खान साहब, संजीव कुमार, गुरुदत्त साहब, कितने लोग थे जो 53 तक नहीं पहुंच पाए। आज अगर मैं 53 साल तक हूं तो ये मेरा जीवन ईश्वर की वजह से। जीवन में 5-10 इतने बड़े बड़े दुर्घटना जैसा समय मैंने देखे जहां मुझे लगा कि यहाँ आदमी बच कैसे गया। कभी ट्रेन से, कभी रोडवेज पर, कभी किसी और कारण से। जीवन में इतनी बार मैंने खतरे झेले कि आज मुझे याद आता है कि मैं जीवित कैसे रह गया। क्योंकि मेरे बारे में ऐसा किसी ने कहा था कि मेरे परदादा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। पिताजी के बाबा, जो छपरा जिला के एक सिद्ध हैं, फलहारी बाबा, पिताजी के दादाजी, समाधिस्थ मतलब एक सिद्ध संत हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। फलहारी बाबा क्या मेरी खोज है? क्या ईश्वर की देन है? अगर हम जीवन को गौर से देखते हैं, मेरी अपनी बात कर रहा हूँ मैं, मेरे जीवन में जो भी है ईश्वर की देन है और मेरी अपनी कोई औकात नहीं। पर इसका आप उल्टा जरूर कर लीजिए। जो लोग भी अपने बल पर, बहुत मुश्किल से अपने बल पर कोई माता पिता चुनने का अधिकारी होता है, इन सब का अपोजिट संभव है। जब कोई सिद्ध 6ठे चक्र की ऊंचाई पर होता है तो वो अपनी इच्छा से माता और पिता चुन सकता है। यानी आज्ञा चक्र के ऊंचाई पर जब कोई ऋषि
शरीर त्यागता है, वो जब जन्म लेगा तो वो माता पिता को चुनने का अधिकारी होता है। उसी प्रकार से जो लोग भी जीवन में वैसा व्यक्ति माता पिता चुन लेगा तो वैसा उसको घर मिल जाएगा। फिर उसके अनुसार उसके बाद जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो अपनी इच्छा से पत्नी चुनते हैं, गर्लफ्रेंड चुनते हैं। यानी कि अपने मेहनत से भी, अपनी योग्यता से भी सुंदर पत्नी पाई जा सकती है, अच्छी गर्लफ्रेंड पाई जा सकती है। मेरे लिए सब गॉड गिफ्ट है, पर सबके लिए ज़रूरी नहीं है। आप सबके जीवन में, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बच्चे, वो आपके हाथ में नहीं है तो भगवान ही आपको दे सकता है। कैसे देगा, किसको देगा? जब आप उस लायक ऋषि हो जाएंगे तब आपके बच्चे आपके अनुसार ही जन्म लेंगे, अभी नहीं। और मित्रता भी आपकी अपनी कमाई। आपके व्यवहार अगर अच्छे हैं तो आपके दोस्त बढ़ेंगे, आपका व्यवहार अगर गलत है तो आपके दोस्त आपको छूट जाएंगे। आप अच्छा बनो, दोस्त मिल जाएंगे। आप बुरे बनो, दोस्त मिल जाएंगे। आप दोगले बनोगे, दोस्त नहीं मिलेंगे। दोगला एक गाली है, मुझे बोलते हुए दुख हो रहा है। दोगला उसको कहते हैं जो मुंह पर दोस्त बनता है और मन में दुश्मनी रखता है, वो मत बनिए। आप अच्छा इंसान बनिए, आपके बहुत दोस्त मिलेंगे। आप बुरा इंसान बनिए, आपके बहुत दोस्त मिलेंगे। आप ये तीसरा वाला मत बनिए कि साम मुंह पर दोस्त और पीठ पीछे दुश्मन। वैसे लोग का कोई दोस्त नहीं होता है। और अपनी कमाई से, हाँ, गुरु आपके अपनी कमाई से नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्तम साधना करके एक महान गुरु को पा सकते हैं। इतना भर आपके हाथ में है, फिर भी वो गॉड गिफ्ट नहीं गिना जाएगा। और जीवन, एक लंबा जीवन आपकी अपनी कमाई हो सकती है अगर आप अच्छे रूटीन से जिए, अच्छे अनुशासन से जिए, समय पर सोना, समय पर जगना, अच्छा सामान्य भोजन करना, बहुत सारे नियमों को और बुरे कर्म नहीं करना, तब आपका जीवन भी लंबा हो सकता है। फिलहाल मैंने अपने लिए जो 7 पॉइंट बताए, माता पिता से लेकर मेरे जीवन तक, ये सब भगवान की देन है। मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को धन्यवाद जो आप सब मेरे लिए ईश्वर के देन है, जो आप सब मेरे वीडियो को देख। धन्यवाद, प्रणाम।